मनुष्य के बारे में यह कहा जाता है कि यदि वह गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही वह एकमात्र प्राणी है जो सृष्टि में परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। यह मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड सिंक में। आप देख रहे हैं हमारी नई श्रृंखला जिसका नाम है गीता का ज्ञान, जिसमें हम आपको गीता के विभिन्न अध्यायों से जो जीवन की महत्वपूर्ण सीखें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको उन अध्यायों के सार को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके मन में इसे गहराई से समझने की जिज्ञासा जागृत हो। मैं स्वयं प्रतिदिन हमारे शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता का, जिसकी यथार्थ व्याख्या से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस श्रृंखला में जो कुछ भी हम चर्चा करेंगे वह सब मैंने इन्हीं अध्ययनों से समझा है और आप तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध भूमि में जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे, तब उन्होंने जो दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया वही श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। इस संसार में जो सबसे पूजनीय है वो भगवान श्री कृष्ण है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा नाम ओम है, जो अक्षय ब्रह्म का प्रतीक है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि सेवा ही वह कर्म है जो प्रभु की सच्ची आराधना है। इस गहन कर्म को और विस्तार से समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया तो उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए ही योग्य नहीं बनाया, बल्कि उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए भी सशक्त बनाया। धनुर्धर अर्जुन पहले से ही एक महान योद्धा थे, लेकिन गीता का ज्ञान उन्हें जीवन के संघर्षों को समझने और उनका सामना करने की दृष्टि देता है। यह ज्ञान केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन के गहन संग्रामों के लिए एक मार्गदर्शक है। इस संसार में जो प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वे आपस में बदला लेने के समान हैं। आज एक जीतेगा, कल दूसरा जीतेगा। इन प्रक्रियाओं में अंततः शांति नहीं मिलती। हालांकि ये जो पात्र हैं वे प्रतीकात्मक हैं। इन्हें समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह सारा युद्ध कहाँ होता है। श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि यह शरीर ही वह खेत है जिसमें अच्छे और बुरे के बीज बोए जाते हैं और पनपते रहते हैं। इस प्रकार ये आपके अंदर चल रही निरंतर लड़ाई को समझने का साधन है, जिसमें अच्छाई और बुराई, धर्म और पाप में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में विजय पाने के लिए गीता आपको शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेकिन जब आपको सद्गुरु के सान्निध्य में जाने का अवसर मिलता है तो आप साधना सही ढंग से करने लगते हैं। जो पाप होते हैं उन्हें त्यागने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र, जो कि आपका शरीर है, उसे धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन यदि आप विकारों के साथ, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। गुरु का मतलब है कि करो। ये एक आदेश देने वाला शब्द है कि करो। जो हमारा चंचल मन है वह हर समय कुछ न कुछ कर रहा होता है। अगर यदि आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी स्वप्न देख रहे होते हैं, लगातार किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहते हैं। जब हम माया की ओर आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं और उस पथ पर चलने लगते हैं तो यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसलिए ये जो संघर्ष है वह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का है। जब बात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की चलती है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियां लंबे समय से चल रही हैं, देवीय संपदा और आसुरीय संपदा। जहां देवीय संपदा वह पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती है। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, लेकिन जब पुण्य जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपद जागृत होती है, क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया वो था कर्ण। और कर्ण जो है वो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है। वो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी हैं, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले, उनके पहले वाले बंधे चले आ रहे हैं।
उन रूढ़ियों का चित्रण है जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है, आप गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं। तब देवी संपद जागृत होती है, तब धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सातिकी आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय, कुंती भोज, ये जो मुखीत मानसिक प्रवृत्तियां हैं, ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना 7 अक्षोहिणी की गई है। अक्ष दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं। सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो है देवी संपद, परमात्मा तक की दूरी तय करने वाली। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। और ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपद की, यानी कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी 11 अक्षोहिणी सेना। और ये जो आसुरी संपद है, उसका राजा कौन है? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारणी है वो गांधारी है, जो इंद्रियों के आधार पर प्रवृत्तियां हैं, और इनके साथ है इनकी संतानों का समूह। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक हैं। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन, वो हर समस्या का मूल है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह होता है। मोह हमें इस संसार से हमेशा बांध के रखता है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। फिर आते हैं इनके पितामह, जो कि इनकी तरफ से साथ खड़े हैं, कौरवों की सेना में हैं। वो हैं ब्रह्म रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले इन सब के बीच में एक पुण्यात्मा और रहती है, जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी दृष्टि वो हमेशा पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, और उससे समझते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन कैसे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिरी बार क्या किया? जैसा मैंने बताया, धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम का। जो अज्ञान मन के अंदर है, जो अज्ञान से मन ढक चुका है, वो धृतराष्ट्र हैं। लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वह है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। और जैसा मैंने बताया शुरुआत में, जैसा कि गीता में कहा गया है, जब इस हृदय देश में देवीय संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। आप जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे बात नहीं हुई है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट करके रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए है। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म थे, जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सभी लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ पितामह भीष्म की ही रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए कि कैसे योद्धा हैं भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, कौरवों को उनकी रक्षा करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है। जैसा मैंने बताया, रूपकात्मक हैं, प्रतीकात्मक हैं, ब्रह्म ही भीष्म है। यदि ब्रह्म जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव हैं, वो अजय हैं। अजय का मतलब ये नहीं कि उन्हें आप हरा नहीं सकते, बल्कि अजय का मतलब है कि कठिनाई से जिसको जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है
तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचाए हैं वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है और हमारी सेना है भीष्म द्वारा रक्षित है। भीम यानी भाव, भाव बस या भगवान भाव, सिर्फ वही भगवान विद्यमान है। जब तक भाव है आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी भीष्म जीवित है, तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपद आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो संसारिक सुखों में है, असली आनंद तो संसार की इसी माया में है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने नहीं देती। इसलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है, जो मोहरूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरुजी से कह रहा है, द्रोणाचार्य जी, आपको रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य तो पहले उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य हैं। द्वैत यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, ये जो भान होता है वही द्रोणाचार्य हैं। और द्वैत जो आसक्ति का जन्मदाता है, आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपका लगाव है तो अश्वत्थामा जीवित है। इसलिए कहा गया है कि अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया है कि शस्त्र अगर उनके हाथ में रहता तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजय थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरवों के पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, तो भीम उस हाथी को मार दे और ये ऐलान कर दे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस अप्रिय समाचार को सुन करके आचार्य द्रोण शिथिल हो जाएंगे। और ये ही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और प्रचार हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो शिथिल हो गए, धनुष उनके हाथ से गिर गया और युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। पुत्र में जो अत्यधिक उनकी आसक्ति थी, वही जो लगाव था, वही मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक वह आसक्ति में लगा रहता। वह लगाव कहीं न कहीं किसी न किसी में बना रहता है। वह अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, वह जीवित रहता है, इसलिए उसे अमर कहा जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में कहा गया है कि जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनको 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके रसों से समेट करके अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। ये हमारी इंद्रियां हैं जो विकारात्मक रूप से बहक रही हैं, इधर उधर इस सृष्टि में लगी हुई हैं, प्रकृति में इसके अंतराल में आसक्त हुई हैं। उनको अपने भक्त की श्रेणी में लाना, ये भगवान श्री कृष्ण का शंख उद्घोष करता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु हैं, योगेश्वर हैं। उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए, साधिए और पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्त का साथ ना देने लगें, उसके साथ ना आ जाए, वह जहाँ खड़ा है वहाँ से उसका हाथ ना थामे, तब कहा जाता है कि सही मात्रा में ध्यान, जिसे मेडिटेशन, भजन कहते हैं, वह शुरू नहीं होता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए आपका स्वागत है इस गीता ज्ञान में, जहां हम बहुत विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी की। इसे शिखंडनी भी कहा गया है। कहा गया है कि शिखंडी ने ही भीष्म पितामह का वध किया, वो तीर चलाया। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी है क्या। शिखंडी की बात करते हैं। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है, यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है। और सूत्र जो है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, तब तक वो जो संस्कार हैं वो आपके पीछे लगे रहेंगे। तब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा। अभी आप सिर्फ चलने वाले पथिक हैं, एक राहगीर हैं। जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो जो पीछे लगा हुआ संस्कारों का सूत्र, जो है पितामह भीष्म का वध, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में कैरेक्टर्स की बात हो रही है।
यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है, कौन सा महारथी है वो आकर के शंख बजा रहा है, वो सेना के बारे में बता रहा है, ये सभी बातें हो रही हैं। लेकिन जब इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धारी अर्जुन की दुविधा की। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई साला है। जब उन्हें दिखता है कि सब उन्हीं के अपने हैं, काका खड़े हुए, आचार्य खड़े हुए, गुरुजी खड़े हुए, जिन्होंने सब कुछ सिखाया, ये सब युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए आतुर हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि युद्ध कैसा है जिसमें अपने ही लोग खड़े हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आगे देख नहीं पा रहा हूं। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता। जब कुल को मारने से ही कल्याण मिलता है तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझता है, क्योंकि अर्जुन ने अब तक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मान रखा है, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता है कि इसी श्रीमद् भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में उसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। गीता के प्रथम अध्याय के 41 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की वो मान्यता थी, रूढ़ियां चली आ रही हैं, तो वही अर्जुन भी मानता था कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात का खंडन करते हैं और ये बताते हैं कि मैं या स्वरूप में स्थित कोई भी महापुरुष यदि आराधना में आपके ध्यान में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। तो अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि ये मेरे अपने हैं, इनको मार करके क्या मिलेगा, मुझे त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं चाहिए। अर्जुन को त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, वो उसको भी नकार रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएगा, मान जाएगा इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। इस पूरे अध्याय के अंत में अर्जुन रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में जो दोनों तरफ से अर्जुन देखते हैं, सिर्फ अपना परिवार ही दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। जो अनुरागी अर्जुन है, जो भगवान की शरण में जाना चाहता है, जो भक्ति का रास्ता अपनाना चाहता है, उसका जो पहला चरण है उसमें सिर्फ और सिर्फ यह जो परिवार का मोह है यह बाधक बनता है। जब दिखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने अच्छे संबंध हैं इनसे अलग हो जाएंगे, तो फिर वो कुतर्क ढूंढने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। अर्जुन ने भी ऐसी ही बातें की, रूढ़ियों में बचाव ढूंढने लगे कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। बहुत सारी बातें की। अर्जुन को अपनी समझ से लग रहा था कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो इसके मित्र हैं वो स्वयं प्रभु हैं। और अर्जुन को जब ये मालूम चलने लगता है तो गिड़गिड़ाने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। ये बहुत सारी बातें अभी समझनी बाकी हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है जिसे अर्जुन विषाद योग नाम दिया गया। अर्जुन बहुत सारे डाउट्स के बीच में था, युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके खड़ा हो चुका था, युद्ध नहीं करना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। जानेंगे हम आगे की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्द हाजिर होते हैं दूसरे अध्याय के साथ।